वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढलाई गई चांदी के रूप सिक्कों का नाम क्या था? तो इसका आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी रूपक। रूपक आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लोथक, ऑप्शन बी लोथन, लोथन सा राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। मुगलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मुगलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। अब चलते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 फिर से रिपीट हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 5 अब चलते प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि कर्जविली की हत्या मदन लाल धिगाड़ा ने लंदन में की थी। कर्जविली क्या थे? भारत के क्या थे? तो भारत के सचिव सलाहकार थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के सचिव सलाहकार थे कर्जविली। अब चलते प्रश्न नंबर 6 पे। और प्रश्न नंबर 6 को देखते करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। और प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए 1885 राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है? तो ब्लैक पेंगोडा उड़ीसा में कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, उड़ीसा में कहा जाता है ब्लैक पेंगोडा सूर्य मंदिर को। अब चलते प्रश्न नंबर 9 पे। और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बचेंद्री पाल राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 10 पे। और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत का अंत किया गया? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में? तो इसका आएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया। अब चलते प्रश्न नंबर 13 पे। और प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष संविधान 42 द्वारा जोड़ा गया, 42वां, ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधानिक से लिया गया? तो सोवियत संघ से, यूएसएसआर के द्वारा लिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूएसएसआर के द्वारा। अब चलते प्रश्न नंबर 15 पे। और प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, मीरा कुमार। अब चलते प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब चलते प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का संविधान का भाग किस में है? तो इसमें आएगा 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे। और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करता है लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लाई गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजस्थान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। अब चलते प्रश्न नंबर 21 पे।
प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है, नील नदी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, और प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गोवा। अब चलते प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बांग्लादेश। अब चलते प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 8। अब चलते प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुच्चिकल जलप्रपात। कुच्चिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी राइट आंसर है, कुच्चिकल जलप्रपात। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन पे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 30 पे, और प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तराखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तराखंड। अब चलते प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लेटिक भाषा का शब्द है, लेटिक भाषा का। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेटिक भाषा, लेटिन भाषा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं, विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रक्त का थक्का जमाना। अब चलते प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रतौंधी होता है। अब चलते प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हीरा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 35 पे। प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, फीमर। अब चलते प्रश्न नंबर 36 पे। प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 120 दिन का, 120 दिन का होता है। अब चलते प्रश्न नंबर 37 पे, और प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है तो -40 डिग्री पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, -40 डिग्री पे होता है। अब चलते प्रश्न नंबर 38 पे, और प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं, रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो एच सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सीवी रमन को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सीवी रमन को मिला था। अब चलते प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39 है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त शुद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, डायलिसिस। अब चलते प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। अब चलते प्रश्न नंबर 41 पे, और प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाघ। अब चलते प्रश्न नंबर 42 पे, और प्रश्न नंबर 42 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोर। अब चलते प्रश्न नंबर 43 पे। प्रश्न नंबर 43 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर
ध्यानचंद को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है ध्यानचंद। अब चलते प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन ए राइट आंसर है 5 सितंबर। अब चलते प्रश्न नंबर 45 पे। प्रश्न नंबर 45 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर है ग्रीनलैंड। अब चलते प्रश्न नंबर 46 पे। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना, ऑप्शन बी राइट आंसर है 1975 में। अब चलते प्रश्न नंबर 47 से। प्रश्न नंबर 47 है, सिलिकॉन वैली के रूप में भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से भारत का बेंगलुरु जाना जाता है, बेंगलुरु शहर जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है बेंगलुरु। अब चलते प्रश्न नंबर 48 पे। प्रश्न नंबर 48 है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। अब चलते प्रश्न नंबर 49 पे। प्रश्न नंबर 49 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, ऑप्शन सी राइट आंसर है 7 महाद्वीप। अब चलते प्रश्न नंबर 50 पे। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर आप बताना कि भारत में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन दिया 27, 28, 29 और 30। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।